हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 करेंगे खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मीन्स फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी। तो सबसे पहले खाद्य सुरक्षा क्या होता है। खाद्य सुरक्षा मतलब जो भी भोजन आपने खाया वो आपको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाए। और खाद्य सुरक्षा में सभी प्रकार के जोखिमों को कम करना भी शामिल है जो हमें भोजन से हो सकते हैं। जैसे हमने खाना खाया और हमें इन्फेक्शन हो गया या फिर किसी भी प्रकार की इलनेस आ गई तो वो क्या है, वो जोखिम है। तो भोजन सुरक्षा वही हो गया कि हमें कोई भी इन्फेक्शन ना हो उस खाने से, कोई किसी भी प्रकार की इलनेस ना हो, तो वही खाद्य सुरक्षा है। फिर है कि खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्या है, यानी खाद्य सुरक्षा है उसकी ज़रूरत क्या है। तो अगर हमने असुरक्षित भोजन खाया तो उससे क्या होगा, खाद्य जनित रोग हो जाएंगे। और अगर खाद्य जनित रोग हो गए तो उससे क्या होगा, जन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है, यानी लोगों का स्वास्थ्य है वो खराब हो जाएगा। और उससे क्या होगा, मृत्यु दर में वृद्धि हो जाएगी, यानी डेथ्स होने लग जाएंगी। और जहाँ पे डेथ्स ज़्यादा होने लग जाती हैं वहाँ पे क्या होता है, व्यापार व पर्यटन को क्षति पहुँचती है, यानी व्यापार और पर्यटन है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के कारण व्यापार भी बंद हो गया है, पर्यटन भी बंद हो गया है। और जहाँ पे व्यापार और पर्यटन बंद हो जाता है वहाँ पे धनार्जन में हानि है वो बढ़ जाती है और बेरोजगारी हो जाती है। और व्यापार और पर्यटन से और क्या होता है, आर्थिक विकास को क्षति पहुंचती है, यानी किसी भी देश की जो देश का आर्थिक विकास है वो वीक हो जाता है। तो अगर हम सुरक्षित भोजन जहाँ पे होगा तो वहाँ पे क्या है कि खाद्य जनित रोग कम हो जाते हैं और व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और देश की अर्थव्यवस्था है वो मजबूत रहती है। नेक्स्ट है कि अविषालुता क्या होती है। तो किसी भी पदार्थ की किसी भी परिस्थितियों में क्षति उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वही अविषालुता है, यानी कोई भी पदार्थ है वो किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है वो अविषालुता है। नेक्स्ट है कि खतरा क्या है, संकट क्या है। तो खतरा भी वह संभावना है कि जब किसी पदार्थ को प्रस्तावित तरीके और प्रस्तावित मात्रा में प्रयुक्त न किया जाए तो उससे क्या है कि नुकसान हो जाता है, क्षति पहुंच सकती है। प्रस्तावित तरीके से मतलब अगर हम सही तरीके से भोजन ना खाएं, जैसे अगर भोजन खाने से पहले हाथ ना धोएं या फिर हम बासी भोजन खा लेते हैं तो उससे क्या होगा, वो एक खतरा है और हमें बीमारी हो सकती है। ऐसे ही अगर हमने कोई वेजिटेबल या फ्रूट है उसको बिना वॉश किए खा लिया तो उससे भी जो पेस्टिसाइड रेजिड्यू जो सरफेस पे लगा है वो अंदर चला जाता है, कोई भी बैक्टीरिया है वो हमारे अंदर चला जाता है, तो उससे क्या है, बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो सकता है और पेस्टिसाइड क्योंकि कार्सिनोजेनिक है तो उससे कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। और यहाँ पे हम 3 प्रकार के खतरे डिस्कस करेंगे। पहला है भौतिक खतरा, फिर है रासायनिक खतरा और फिर है जैविक खतरा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक खतरे की। तो यह कोई भी भौतिक पदार्थ हो सकता है जो सामान्यतः खाद्य पदार्थों में नहीं होता है और अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में मिल जाता है तो यह रोग उत्पन्न कर सकता है। तो किस प्रकार के भौतिक खतरे हो सकते हैं, जैसे किसी भी भोजन में अगर कील, नट और बोल्ट मिल जाए तो क्या होता है, तो किसी भी इंसान की डेथ हो सकती है और इनको निकालने के लिए सर्जरी की ज़रूरत होती है। ऐसे ही कोई पत्थर अगर खाने में मिल जाए तो भी सीवियर इंजरी हो सकती है। कोई भी जैसे हम खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, ध्यान नहीं दिया तो किसी भी प्रकार का रिंग है या फिर ईयर रिंग है वो खाने में मिल सकता है, तो वो भी एक प्रकार का भौतिक खतरा है। ऐसी इंडस्ट्रीज़ में अगर कोई वर्कर्स हैं और उनका भी कोई ऐसे ही जो आभूषण है वो भी खाने में मिल सकता है और वो एक जो है भौतिक खतरा है और रोग उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है रासायनिक खतरा। तो रासायनिक भी वही हानिकारक पदार्थ होते हैं जो खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं अथवा खाद्यों में जाने या अनजाने में मिला दिए जाते हैं। तो रासायनिक खतरे में सबसे पहले हम बात करेंगे कि मार्जन रसायन, यानी केमिकल जो जो क्लीनिंग केमिकल्स हैं, यानी किसी भी चीज़ को जिन केमिकल से क्लीन किया जाता है वो हमारे मार्जन रसायन है। तो जैसे फॉर एग्जांपल दूध जहाँ पे प्रिपेयर होता है, पैकेजिंग जहाँ पे मिल्क की होती है, तो जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी कुछ एक इंटरवल के बाद क्लीनिंग होती है इक्विपमेंट की।
जो क्लीनिंग एजेंट्स जो यूज़ होते हैं उनका अगर रेजिड्यू अगर दूध में आ गया तो उससे हम बीमार हो सकते हैं। ऐसे ही अगर हमने मिलावटी खाना खा लिया, कोई अडल्ट्रेटेड फूड खा लिया, तो वो भी एक रासायनिक खतरा है और बीमार हो सकते हैं। जैसे कि हम दूध का ही फिर एग्जांपल लेते हैं कि दूध में आजकल लोग डिटर्जेंट भी मिला देते हैं और यूरिया मिला देते हैं, तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक खतरा है जो बीमार कर सकता है। फिर है अस्वीकृत खाद्य मिलावटों का अधिक्य, यानी जो परमिसिबल फूड एडिटिव्स हैं, अगर वो हमने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिए तो वो भी एक रासायनिक खतरा है। तो जैसे अब हम बात करेंगे कि स्वीकृत खाद्य मिलावट कौन कौन से हैं। तो ये जो परमिसिबल फूड एडिटिव्स हैं, ये हो गया कृत्रिम रंग जो हम यूज़ करते हैं खाने में, और ऐसे ही जो आर्टिफिशियल फ्लेवर इन्हांसर हैं जो हमें अब जो केक बनाते हैं उसमें हम वनीला यूज़ करते हैं, वो क्या है, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट है। तो इस प्रकार की चीज़ों को अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लें तो वो क्या है, वो भी आपको बीमार कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा अस्वीकृत खाद्य मिलावटें, यानी कुछ चीज़ें जो हैं वो बैंड है, यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अजीनोमोटो है, वो बैंड है लेकिन फिर भी यूज़ हो रहा है। तो अगर वो इस टाइप की चीज़ें खा लें तो उससे क्या है, उससे भी आप बीमार हो सकते हो। ऐसे ही नेक्स्ट अगर बात करें पशु चिकित्सा अवशेष, यानी कोई भी एनिमल है और वो ट्रीटमेंट पे चल रहा है, यानी कोई एंटीबायोटिक उसको दिया जा रहा है या कोई और ड्रग्स उसको दवाइयाँ दी जा रही हैं, और अगर उस एनिमल का दूध अगर हम पी लें या फिर मीट अगर खा लिया जाए तो उससे क्या है, वो दवाइयाँ जो है वो यूं की यूं वो रेजिड्यू आ जाता है और वो भी एक प्रकार का रासायनिक खतरा है जो कि बीमार कर सकता है। ऐसे ही कीटनाशक अवशेष, यानी जो भी पेस्टिसाइड जो स्प्रे होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल में, वो भी आपको आपके लिए एक बहुत बड़ा रासायनिक खतरा है जो आपको बीमार कर सकता है। नेक्स्ट है जैविक खतरा। तो जैविक खतरे में ये है कि जो जीव जो होते हैं वो, उसमें सूक्ष्म जीव भी होते हैं और जो हमें दिखाई दे वो भी जीव होते हैं, वो भी हमारे लिए एक जैविक संकट पैदा कर सकते हैं, यानी बीमार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दो प्रकार के डिस्कस करेंगे कि एक तो वो जैविक संकट है जो हमें दिखाई दे, यानी वो जीव हैं जो हमें दिखाई दे सकते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं। दूसरा वो है कि सूक्ष्म जैविक जो हमें दिखाई भी नहीं देते और हमें बीमार कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो दिखाई देते हैं वो है कृमि है, मक्खी है, घुन है, तिलचट्टा यानी कॉकरोच है, इल्ली है। अगर ये खाने में मिल जाएं तो ये इससे क्या है, कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन हमें बीमार कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें अगर बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया आपको कई प्रकार की बीमारियां दे सकता है। जैसे कच्चा दूध अगर पी लिया जाए तो उससे भी टीबी हो सकती है, क्योंकि उसमें ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम जो है वो बैक्टीरिया होता है और वो टीबी कर सकता है। इसीलिए हमेशा दूध है वो उबाल के पीना चाहिए या फिर पास्चुराइज्ड पीना चाहिए। और क्या हो सकता है, एक बैक्टीरिया वो भी है जैसे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है, तो वो आपको बोटुलिज्म कर सकता है जो कि एक प्रकार का न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है और इंसान को लकवा हो सकता है। ऐसे ही प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ क्या करता है, एंटोमीबा हिस्टोलिका प्रोटोजोआ है, वो डायसेंट्री कर सकता है, खूनी दस्त उससे हो जाते हैं। तो ये एक प्रकार का जैविक खतरा है जिससे इंसान बीमार हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फूड बोर्न इलनेस, खाद्य जनित रोग। तो ये जो है ये कुछ एक सूक्ष्म जीव होते हैं खाने में जो कि रोग उत्पन्न कर सकते हैं, ये खाद्य जनित रोगाणु कहलाते हैं। तो इसमें खाद्य जनित जो रोग हैं वो दो प्रकार के हैं, खाद्य संक्रमण और खाद्य विषाक्तता यानी अविषिता। तो खाद्य संक्रमण जो है उसमें क्या है कि रोगाणु जो है वो जिंदा आपकी बॉडी में पहुंच जाता है और वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है, ग्रो होता रहता है, उससे क्या है कि रोग बढ़ जाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल साल्मोनेला टाइफी है जो कि टाइफाइड कोज करता है, और वो हमें कच्चे दूध या अंडे से मिल सकता है। तो इसीलिए हमेशा दूध जो है वो उबाल के पीना चाहिए, कई प्रकार के खतरे उससे कम हो जाते हैं। और अगर हम बात करें खाद्य विषाक्तता या फिर अविषिता, तो उसमें ये है कि जो रोगाणु है वो जिंदा रहे आपके शरीर में, ज़रूरी नहीं है कि अगर वो जिंदा जाएगा तो ही आप बीमार होगे, नहीं।
वो आप अगर आपके भोजन में मर भी गया है आपकी बॉडी में जाने से पहले, तो भी ऐसा जो है विषैला पदार्थ वो रिलीज़ कर देता है, कोई टॉक्सिन रिलीज कर देता है जो आपको बीमार कर सकता है। तो इसका एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस ओरियस। स्टेफाइलोकोकस ओरियस से सोर थ्रोट हो सकता है। और इन जनरल स्टेफाइलोकोकस आपके बॉडी पे वैसे ही रहता है जैसे आपकी स्किन पे स्टेफाइलोकोकस आपके हैंड्स पे रहता है, आपके हेयर पे रहता है, एयर में रहता है। और आपकी जो भी जैसे आपका फेस है वहाँ पे स्टेफाइलोकोकस रहता है। तो ये जो है ये आपको फूड इंटॉक्सिकेशन कर सकता है। तो डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया, खाद्य संक्रमण और खाद्य विषाक्तता। तो खाद्य संक्रमण में ये है कि रोगाणु जिंदा आपके शरीर में प्रवेश करता है और वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है और रोग हो जाता है। खाद्य विषाक्तता में रोगाणु है वो नष्ट खाने में गिरा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, और वहाँ पे मर गया, लेकिन मरने से पहले या मरने के बाद उसने टॉक्सिन छोड़ दिया, तो वो टॉक्सिन भी हमारे भीतर चला गया और उससे बीमार हो गई, तो वो खाद्य विषाक्तता है। नेक्स्ट है कि कंटामिनेशन क्या है, यानी संदूषण क्या है। तो संसाधन अथवा भंडारण के समय या भंडारण से पहले बाद में खाद्य पदार्थ में हानिकारक अखाद्य अथवा आपत्तिजनक बाहरी पदार्थों जैसे कोई भी रसायन, सूक्ष्म जीव, तनुकारी पदार्थ मीन्स जो भी भोजन किसी भी चीज़ को पतला करने में हेल्प करे। जैसे दूध में हमने पानी मिलाया तो पानी यहाँ पे क्या हो गया, तनुकारी पदार्थ हो गया। उसकी उपस्थिति ही कंटामिनेशन कहलाती है, संदूषण कहलाती है। तो क्या ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से हमारा जो फूड है वो संदूषित हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि रॉ मटेरियल और इंग्रेडिएंट, यानी जो हमने कच्ची जहाँ से चीज़ ली है, यानी कोई फ्रूट लिया है या कोई वेजिटेबल ली है, वहाँ से आपका कंटामिनेशन साथ में आ सकता है। फिर हमारा वाटर है वो कंटामिनेटेड हो सकता है। और एयर या डस्ट से हमारा भोजन है वो कंटामिनेटेड हो सकता है। सोइल से हमारा भोजन डेफिनेटली कंटामिनेशन उससे आता है, या गार्बेज या सीवेज से आ सकता है। चूहा है या कोई और जो है जीव है उससे हमारा भोजन जो है कंटामिनेटेड हो सकता है। ऐसे ही कोई भी इंसेक्ट है उससे, या एनिमल बर्ड्स है। पैकेजिंग मटेरियल अगर ठीक नहीं है उसके कारण कंटामिनेशन हो जाता है। ऐसे ही फूड हैंडलर जो है अगर हाइजेनिक नहीं है तो उससे भी संदूषण हो सकता है, भोजन में कंटामिनेशन हो सकता है, और कंटामिनेशन हो गया तो इलनेस होती है। नेक्स्ट अडल्ट्रेशन यानी अपमिश्रण क्या है। तो अडल्ट्रेशन ये है कि किसी भी भोजन में जानबूझकर या संयोगवश अशुद्ध या कोई भी सस्ता पदार्थ अगर मिला दिया जाए तो उससे क्या होगा, जो भोजन की जो रियल क्वालिटी है यानी जो गुण है वो बदल जाता है और उससे खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता है वो कम हो जाती है। यही अडल्ट्रेशन है। तो यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल है अडल्ट्रेशन के जिससे हम समझ सकते हैं कि अपमिश्रण क्या है। तो अपमिश्रण जैसे कि केसरी दाल है, इस दाल की मिलावट अरहर की दाल में की जाती है ज़्यादातर। और क्यों की जाती है, क्योंकि अरहर की दाल और केसरी दाल एक जैसी दिखती हैं। और केसरी दाल अगर मिला दी जाती है अरहर की दाल में तो क्या होता है, भयानक रोग, लथाइरिज्म नामक रोग हो जाता है, यानी क्रिपलिंग डिजीज़ हम इसको बोलते हैं। इससे खाने के बाद पैरों में लकवा हो जाता है, चला नहीं जाता। तो ये एक प्रकार की अडल्ट्रेशन है। फिर गेहूं के आटे में भी अडल्ट्रेशन हो सकती है, अपमिश्रण हो सकता है किसका, चाक और टाक पाउडर का, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे काफ़ी बुरा प्रभाव डालते हैं। ऐसे ही सरसों के बीज में आर्जिमन के बीज मिला दिए जाते हैं तो उससे क्या है, ड्रोप्सी नामक रोग हो जाता है। ड्रोप्सी मतलब जैसे ओडिमा हो गया, आपके जॉइंट्स में, नी जॉइंट्स जो घुटने के जॉइंट्स होते हैं उसमें पानी भर जाता है, तो वो भी आपका अडल्ट्रेशन के कारण हो गया। फिर है किसी भी भोजन में सस्ती चीज़ें मिला देना, जैसे जीरे के बीज में घास मिला दिया जाए, काली मिर्च में पपीते के बीज काफ़ी मिलाए जाते हैं, इससे भी आप बीमार हो सकते हो। ऐसे कॉफ़ी और कोको में भुने हुए इमली के बीज आदि की मिलावट की जाती है जिससे भी कई बीमारी आ सकती है। फिर है हल्दी में ब्राइटनेस लाने के लिए लेड क्रोमेट और मेटोनिल येलो मिला दिया जाता है जो कि कैंसर कर सकते हैं और मेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफेक्ट पैदा कर सकते हैं, यानी इनफर्टिलिटी भी कोज कर सकते हैं। फिर खाद्य सुरक्षा एक वैश्विक मुद्दा क्यों है।
तो सबसे पहले हम बात करें कि कुपोषण आयु और कोई भी कंडीशन के कारण प्रपोषी की संवेदनशीलता में परिवर्तन आने से जो वल्नरेबल जनसंख्या है उसमें नए रोग लग सकते हैं और जीवों में आनुवांशिक विनिमय और परिवर्तन नए प्रभेद पैदा कर सकता है जिससे रोग करने की क्षमता हो जाती है। और खाने की आदतों में परिवर्तन, जलवायु, बड़ी मात्रा में उत्पादन, खाद्य संसाधन और खाद्य पूर्ति में वैश्विक वृद्धि के माध्यम से नए रोगाणुओं से संपर्क हो सकता है। इस प्रकार नई जनसंख्या तथा नए भौगोलिक क्षेत्रों में रोगाणु पनप सकते हैं। फिर क्या है, खाद्य आपूर्ति संकट यानी फूड सप्लाई क्राइसिस। तो अगर फूड सप्लाई, इससे क्या होगा, इससे जो है अगर फूड सप्लाई क्राइसिस आ गए या फिर कोई भी नया रोगाणु उत्पन्न हो गया तो उससे क्या है, उससे जो है वो फूड सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है। यानी अभी फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस आया हुआ है तो ये क्या है, एक आनुवांशिक विनिमय का ही एक एग्जांपल है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट की। एक मुटेशन है जो इस वायरस में हो गई है। बेसिकली ये कोरोना इतना डेंजरस नहीं था, मुटेशंस के बाद ये काफ़ी डेंजरस है। तो इससे क्या है कि जो रोग है वो अलग तरीके का उत्पन्न हो रहा है और उससे फूड सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है। और फूड सप्लाई चेन जहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है, कैसे डिस्टर्ब हुई, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे। डिस्टर्ब मतलब ये है कि जहाँ पे प्रोसेसिंग सेंटर, जहाँ पे फूड जो है वो प्रोड्यूस हुआ, एनिमल या क्रॉप से प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूस होने के बाद उसकी हैंडलिंग, प्रोसेसिंग हुई, स्टोरेज हुई और स्टोरेज के बाद ट्रांसपोर्ट हुआ, यानी उसको इधर उधर ले जाने का प्रोसेस हुआ। तो ये जो है, यहाँ तक तो ठीक है कि हैंडलिंग हो रही है, प्रोसेसिंग जो है वो विलेजेस में अभी भी चल रही है, स्टोरिंग का भी ठीक है, लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन है ये अफेक्ट हो रहा है। अब अगर हम दूसरे देश का देखें, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो वो तो कम्प्लीटली बंद है अभी, क्योंकि उससे क्या है कि वायरस का फैलने का खतरा है। तो फिर मार्केट सेंटर, रिटेल सेंटर तक नहीं पहुंच पाएगा और फाइनली जो है कस्टमर तक नहीं पहुंच पाएगा। तो उससे क्या है, फूड सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो गई और फूड सप्लाई क्राइसिस आ गया। तो ये एक वैश्विक मुद्दा है फिर खाद्य सुरक्षा, क्योंकि जो ग्लोबली जो है फूड सप्लाई चेन जो है वो बाधित हो गई। देन खाद्य गुणवत्ता क्या है, तो खाद्य गुणवत्ता भोजन की गुणवत्ता की विशेषता है जो उपभोक्ताओं को स्वीकार्य है, यानी फूड की क्वालिटी। तो खाद्य गुणवत्ता सभी गुणों के योग्य खाद्य पदार्थ के आकलन योग्य गुणों का प्रतिनिधित्व करती है। आमतौर पर यह गुणवत्ता तीन स्वीकृत श्रेणियों द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि खाद्य, हम फूड की क्वालिटी को कैसे देखेंगे, तो संवेदनशील जो गुण है यानी सेंसरी जो पैरामीटर्स हैं उसके द्वारा हम फूड की क्वालिटी को देख सकते हैं। यानी भोजन का रंग कैसा है, बनावट कैसी है, आकार कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, उसकी सुरुचि और गंध कैसा है। फिर स्वास्थ्य गुण है, यानी रासायनिक, भौतिक और माइक्रोबियल संकट, खाद्य सुरक्षा, पौष्टिकता वो कितना है, भोजन पौष्टिक कितना है, भोजन सुरक्षित कितना है, भोजन में कोई कोई सूक्ष्म जैविक कोई संकट तो नहीं है। तो ये हो गया। और उपयुक्तता गुण यानी उस भोजन की जो लेबलिंग है, पैकेजिंग है, सील है, खाद्य मानक नियंत्रण प्रणाली है वो ठीक है कि नहीं। ये अगर तीनों चीज़ें हैं तो ही वो फूड जो है वो क्वालिटी में बेटर है, यानी वो उसकी जो है गुणवत्ता वो बहुत बढ़िया है। अगर इन तीनों में से कोई भी पैरामीटर कम है तो उसकी गुणवत्ता है वो, हम उसकी बोलेंगे कि उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। तो अब फॉर एग्जांपल हम कहीं भी जाते हैं, खाना बाहर खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो सबसे पहले तो हम उसका संवेदनशील गुण देखते हैं कि भोजन का कलर, स्वाद, टेस्ट कैसा है। फिर वो कोई इन्फेक्शन उससे नहीं हुआ, वो पौष्टिक भी है। फिर कितने अच्छे से उसकी पैकेजिंग थी, क्या लेबलिंग थी जिसको हम रीड कर पाएँ कि इसमें ये न्यूट्रिशन है और ये तब तक एक्सपायर हो सकता है। तो ये चीज़ हम देखते हैं। तो ये क्या है, यही भोजन गुणवत्ता है, फूड क्वालिटी है। Thanks for watching video. Please like and subscribe the channel and press bell icons. Thank you.